हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आप करने जा रहे हैं निर्जला एकादशी की पूजा, जिसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो निर्जला एकादशी की पूजा किस प्रकार करनी है? सर्वप्रथम आपको लकड़ी की चौकी लेनी है और चौकी के ऊपर बिछाना है पीले रंग का कपड़ा। तो अगर आपके पास लक्ष्मी नारायण की कोई मूर्ति है, नारायण भगवान की मूर्ति है, तो आप वो ले सकते हैं, या आपके पास शालिग्राम है तो शालिग्राम जी भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल जी भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए उनमें से कुछ भी नहीं है तो इस तरह जिस तरह मैंने तस्वीर लगाई है, इस तरह आप नारायण भगवान की तस्वीर भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले नारायण भगवान को हम तस्वीर रख रहे हैं तो उनको तिलों का आसन हम इस प्रकार से देंगे। और जो निर्जला एकादशी होती है, इसमें विशेष होता है कलश। तो देखिए, इस तरह से मैं पीतल का, ये देखिए पीतल का कलश लूँगी और इसको मैंने कंठ तक मैंने भर लिया है कलश को, और इसके बीच में हम डालेंगे, कलश के बीच में डालेंगे ये सामान। तो देखिए, एक तो हल्दी की गांठ, दूसरा सिक्का और एक लौंग, इलायची और सुपारी, और ये डाल के फिर हम इसमें डालेंगे जो पंचपत्र पल्लव होते हैं, वो भी ले सकते हैं आप। आम के पत्ते भी ले सकते हैं या अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप 5, 7 या 11, जितना आपका बड़ा कलश हो उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है इसमें रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने 7 रखे हैं, आप 5 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, 11 भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये रख के इसके ऊपर हम ये लगा देंगे ढक्कन। तो कलश विशेष होता है निर्जला एकादशी पे, तो ये हमने इस पर ढक्कन लगा दिया है। तो इस तरह से हम इसको सर्वप्रथम कलश को यहाँ देंगे आसन। तो तिल का, आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है कि एकादशी पे चावल निषेध होते हैं, तो तिल का ही आसन हम लोग देते हैं। तो देखिए, अब कलश को हम यहाँ स्थापित करेंगे इस तरह से। ये हमने कलश स्थापित कर दिया। तो हमने कलश स्थापित कर दिया है, उसके बाद हम करेंगे गणेश भगवान जी को विराजमान। तो देखिए, गणेश जी की मैंने पहले ही पंचामृत से स्नान गणेश जी को करवा दिया है। तो आप भी पंचामृत से स्नान करा सकते हैं या किसी भी तरह से स्नान करा सकते हैं, क्योंकि बिना गणेश जी के कोई भी पूजा जो होती है संपूर्ण नहीं होती। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी को कलावा भेंट स्वरूप देंगे और गणेश जी को हम तिल भी समर्पित करेंगे, इस तरह से तिल, और गणेश जी को हम देंगे जनेऊ। तो ये वस्त्र स्वरूपी हम जनेऊ देंगे और पुष्प भी गणेश जी को हम इस तरह से देंगे। अब हम करेंगे नारायण भगवान की पूजा। तो देखिए, नारायण भगवान को हम ये देखिए भेंट वस्त्र स्वरूपी देंगे कलावा। तो ये कलावा हम चढ़ा रहे हैं और इनको भी देंगे हम इस तरह से जनेऊ, जनेऊ भी चढ़ाएंगे। तो ये मैंने जनेऊ चढ़ा दिया है। अब इनको भी हम पुष्प, इस तरह से पुष्प भी चढ़ाएंगे। तो देखिए, ये पुष्प मैंने चढ़ा दिए हैं। अब इनका हम तिलक करेंगे। तो देखिए, चंदन का पीला तिलक हम करेंगे। पहले हम गणेश जी को तिलक कर देंगे। ये देखिए, हमने गणेश जी को तिलक किया है। फिर हम नारायण भगवान को तिलक करेंगे, माता लक्ष्मी को भी तिलक करेंगे और माता जी को हम रोली का भी तिलक करेंगे इस तरह से। तो ये हमने इनको तिलक कर दिया है। अब हम कलश को भी इस तरह से तिलक कर देंगे। ये देखिए, और कलावा मैंने पहले ही बांध दिया था। अब हम पुष्प चढ़ाएंगे कलश को। तो अब हम ये दीपक प्रज्वलित करेंगे कलश के ऊपर। अगर आपके पास नारियल है तो आप नारियल भी रख सकते हैं, अगर आपके पास नारियल नहीं है तो आप दीपक भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम दीपक का पूजन करेंगे। तो देखिए, हम दीपक को भी इस तरह से तिल का स्थान दे देंगे और दीपक का भी पूजन करेंगे। हम चंदन और रोली से तिलक करेंगे दीपक का भी, और दीपक को भी हम कलावा और पुष्प समर्पित करेंगे इस तरह से। तो अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, दीपक जो होता है हमारी पूजा का साक्षी होता है और दीपक जलाना बहुत आवश्यक होता है। तो ये हमने दीपक जला दिया है। तो जो निर्जला एकादशी होती है, ये सब एकादशियों की राजा एकादशी कही जाती है, यानी सबसे एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी होती है निर्जला एकादशी। और इसकी पूजा का बहुत ही विशेष महत्व है और बहुत ही ज़्यादा इसकी मान्यता है। जो भी इसकी पूजा करता है, इसके व्रत का पालन करता है, तो उसको बहुत अक्षय कहते हैं, अक्षयमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो देखिए, इसमें जो प्रसाद स्वरूप चढ़ाया जाता है ऋतु फल। तो देखिए, ऋतु में हम खरबूजा
आम और जो ये मैंने घर में बनाया है पनीर का मिठाई मैंने बनाई है। तो इस तरह से आप कोई भी दूध से बनी मिठाई, उन सब में हम भेंट में रखेंगे तुलसी, क्योंकि बिना तुलसी के जो हमारे ठाकुर कोई भी भोग को पाते नहीं हैं। तो भेंट स्वरूप हम तुलसी देंगे और बाकी तुलसी हम ठाकुर जी को ही चढ़ा देंगे। तो विशेष इसमें जो रहता है केरी, ये केरी का भोग अवश्य, केरी जो कच्ची आमी होती है, तो निर्जला एकादशी पे केरी का जो भोग विशेष लगता है, तो हम ठाकुर जी को केरी का भोग देंगे और ठाकुर जी को हम इसमें तुलसी भी रख देंगे, क्योंकि तुलसी के बिना ठाकुर जी भोग नहीं ग्रहण करेंगे। तो केरी का भोग अवश्य लगाना है। और दूसरा, इस तरह से आपको एक मिट्टी की मटका, या आप सोचिए छोटी मटकी, जितना आपका समर्थ हो, जितना बड़ा आप ले सकें, इस प्रकार आपने मिट्टी की एक कुज्जी या मटका लेना है और उसके अंदर आपने देखिए जिस तरह से मैंने शरबत बना रखा है, उसको शरबत से आपने भरना है। तो आपने शरबत से भर के उसके ऊपर इस तरह से एक आम रख के, तो आपने किसी को भी दान में देना, मंदिर में दान दे सकते हैं, आप किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने दान देना है। और जितना भी आप समर्थ हो, आप जैसे खरबूजा, तरबूजा, आम, शरबत, अगर मान लीजिए आपके पास शरबत आप नहीं दे सकते हैं, तो एक मिट्टी की आप मटकी ले लीजिए, उसके अंदर आप पानी भर के उसके अंदर थोड़ी सी आप चीनी डाल के भी आप दान दे सकते हैं। ये निर्जला एकादशी पे दान देना बहुत ही आवश्यक है। फिर हम अंत में ठाकुर जी को जो है भेंट स्वरूप, जितना भी आपका समर्थ हो उतने आप भेंट स्वरूप ठाकुर जी को चढ़ा सकते हैं पैसे। और फिर अंत में पूजा के, जो हमसे पूजा में की गई गलतियां हैं उसकी हम क्षमा मांगेंगे और भगवान से कहेंगे अगर हमारी पूजा में कोई गलती होगी हो तो हमें बालक समझकर क्षमा करें और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। तो अंत में हमने भगवान की आरती करनी है। तो आप चाहे तो दीपक से भी कर देते, पर दीपक को हमने आसन दे दिया है और जब एक बार हम आसन दे देते हैं तो दीपक को नहीं उठाते हैं। तो फिर हम करेंगे कपूर आरती। तो हम भगवान की कपूर आरती करेंगे, इस तरह से कपूर जला के आरती करेंगे। आप चाहें तो निर्जला एकादशी पे हवन भी कर सकते हैं, हवन की बड़ी विशेष मान्यता है। तो आप चाहें तो ब्राह्मण को बुला के, घर में पंडित जी को बुला के हवन कर सकते हैं। मान लीजिए आप ब्राह्मण को नहीं बुलाना चाहते तो घर में भी सूक्ष्म रूप में जो आप हवन कर सकते हैं, जैसे गोबर के कंडे होते हैं जिसको हम गोबर का उपला भी कहते हैं, तो गोबर का उपला लेके उसमें आप जला के घर में छोटा सा हवन भी आप कर सकते हैं। उससे घर में शुद्धि होती है, सुख संपदा का वास होता है। तो इस प्रकार से आपने भगवान की पूजा करनी है, आरती करनी है। अगर आपको कोई भी आपके मन में संशय हो, प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको पता लग गया होगा कि निर्जला एकादशी की पूजा हमें किस प्रकार करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।